इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। भारत एक बार फिर से अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जो ना अब तक किसी देश ने रचा है और ना ही आगे आने वाले कई सालों तक रचने वाला है। जी हां, भारत एक बार फिर से पूरी दुनिया में अपना परचम लहराने को तैयार हो चुका है और इसके साथ ही दुनिया के कई देशों ने इसको लेकर के भारत का विरोध भी करना शुरू कर दिया है। हालांकि विरोध तो लाजमी है क्योंकि भारत की बराबरी इस मामले में ना तो अब तक कोई देश कर पाया है और ना ही आगे आने वाले कई सालों तक करने वाला है। हम सब चंद्रयान 3 को लेकर के जानकारी पा चुके हैं, लेकिन भारत ने चंद्रयान 3 के अंदर एक ऐसा बड़ा बदलाव और अहम जानकारी दी है जिसको सुनने के बाद आप भी खुशी से गदगद हो जाएंगे। वहीं भारत की इस बड़ी और अहम कामयाबी को लेकर के दुनिया के कई देश सख्ते में भी आ चुके हैं। बता दें कि चंद्रयान 3 इस वर्ष लॉन्च किया जाने वाला है। 12 जुलाई 2023 को भारत अपनी तरफ से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करने वाला है और भारत का चंद्रयान 3 ये तीसरा चंद्रमा के लिए अहम मिशन होने वाला है, जिसमें भारत लैंडर और रोवर तो भेजेगा, लेकिन पिछली बार की तरह इसमें कोई भी ऑर्बिटर नहीं भेजा जाने वाला है। वहीं भारत अपनी इस महत्वाकांक्षी परियोजना को 12 जुलाई को लॉन्चिंग करने के साथ ही साथ इसे दक्षिणी ध्रुव यानी कि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर लैंडर और रोवर को उतारने वाला है। अब आप सोच ये रहे होंगे कि आखिर इसमें नया क्या है, तो जी हां, इस पे नया इस बार जो भारत करने वाला है वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बता दें कि इस बार भारत ने सिर्फ चंद्रमा ही नहीं बल्कि धरती को भी इसमें शामिल किया है, यानी कि चंद्रमा की सतह पर से धरती पर अपनी आंखें 24 घंटे भारत गड़ा कर रखेगा। और ये भारत के ऊपर ही नहीं बल्कि धरती के हर एक हिस्से पर भारत की नज़र होने वाली है और यही है जिसकी वजह से दुनिया के तमाम ऐसे देश भारत का विरोध कर रहे हैं। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी भारत लेकर आ रहा है जो धरती पर चंद्रमा की स्थिति दूर से भी ऐसी नज़र रखने वाला है कि कोई भी परिंदा भारत पर भी नहीं मार पाएगा। बताएंगे आपको इस वीडियो में। इस चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, चंद्रयान 3 भारत की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है जिसे भारत 12 जुलाई 2023 को लॉन्च करने वाला है। अगर इसकी बात करें तो इसरो के अब तक सबसे बड़े मिशनों में से एक माना जा रहा है। इसमें लैंडर और रोवर तो शामिल किए गए हैं, लेकिन चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड की तरह ऑर्बिटर पे इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब तक की लागत की बात करें तो इस पूरे मिशन में चंद्रयान 2 से कई गुना ज़्यादा लागत आने की संभावना हो चुकी है। बता दें कि इसकी कुल अनुमानित लागत अब तक 675 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि अभी इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो शामिल नहीं की गई हैं। इसके शामिल करने से ये लागत और भी ज़्यादा चली जाने वाली है। वहीं इसको लेकर के इसके जो इसरो के चीफ हैं उन्होंने इसको लेकर के बड़ी अपडेट दी है। उनका मानना है कि भारत इस बार पिछली बार यानी कि चंद्रयान 2 में हुई भूल को नहीं दोहराने वाला है और वहीं इसका कहना है कि इस बार नए उपकरणों के साथ, बेहतर एल्गोरिदम के साथ और फेलियर मोड का अध्ययन करते हुए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। जो चंद्रमा है उसकी 100 किलोमीटर की रेडियस में आने के साथ ही इंजन को बंद कर दिया जाएगा और इसके साथ ही लैंडर और रोवर की बेहद सॉफ्ट तरीके से लैंडिंग की जाएगी।
पिछली बार की तरह हुई गलती को इस बार नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि चंद्रमा पर हो रहे किसी भी एक भी वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए इसमें उपकरण लगे हुए हैं, यानी कि चंद्रमा की सतह पर ज़्यादातर भूकंप आते हैं, उनका भी अध्ययन किया जाएगा और उसके साथ ही इनकी जो धरती पर चंद्रमा के उतरने की जो स्थिति है उसका अध्ययन किया जाएगा। वहीं जो अब तक की सबसे बड़ी और अहम जानकारी चंद्रयान 3 को लेकर है वो सबसे बड़ी ये है कि चंद्रमा की सतह से भी धरती के एक एक हिस्से की निगरानी की जा सकेगी। चंद्रयान 3 में एक बेहद अजीबोगरीब और बेहद अत्याधुनिक उपकरण से लैस किया जा रहा है, जिसकी लागत ही इस पूरे बजट के 1/3 बताई जा रही है। इसमें धरती का अध्ययन किया जाएगा स्पेक्ट्रोपॉलीमेरेटिक सिग्नेचर्स टेक्नोलॉजी की मदद से, जो कि बेहद अत्याधुनिक है और दुनिया के किसी भी देश ने अभी तक इसे डेवलप नहीं कर सका है। भारत ने अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना के तौर पर इसे इस चंद्रयान 3 मिशन में शामिल किया है और इसी वजह से दुनिया के कई देश जैसे कि चीन और पाकिस्तान ने चंद्रयान 3 को लेकर के भारत का विरोध करना शुरू कर दिया है। इनका मानना ये है कि इससे चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की प्राइवेसी, जो कि भारत से अपनी सीमा साझा करते हैं, नहीं रह जाएगी। भारत उन पर कभी भी कितनी भी दूरी से निगरानी कर सकेगा। इतना ही नहीं, भारत किसी भी मौसम में किसी भी तरीके के मानसून में हो रही हरकत को कभी भी रिकॉर्ड कर सकता है। ये एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी भारत चंद्रयान 3 के साथ भेज रहा है और इसी वजह से भारत ने पूरी दुनिया में एक बार फिर से अपना परचम लहरा दिया है। हालांकि यूनाइटेड नेशन में इसको लेकर के मामला डाला गया है, लेकिन संभावना यही है कि मामला पूरी तरह से चीन की तरफ से खारिज हो जाने वाला है और यूनाइटेड नेशन इस बात में कोई भी दम नहीं देख रहा है। भारत की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर के दुनिया के कई देशों ने भारत का साथ भी दिया है। बता दें कि रूस अगले ही दिन यानी कि 13 जुलाई को लूना 25 मिशन जो चंद्रमा के लिए अब तक 24 बार लॉन्च किया जा चुका है, उसका अत्याधुनिक वर्जन रूस भी लॉन्च करने वाला है, जिसके साथ ही रूस से भारत की इसमें प्रतियोगिता के तौर पर भी देखा जा रहा है। भारत के अगले दिन ही रूस अपने इस मिशन को लॉन्च करने वाला है। अब देखना ये होगा कि भारत रूस से कितना आगे निकलने वाला है। इसको लेकर के जैसे ही कोई और अपडेट आती है, कोई जानकारी आती है, उसको पाने के लिए चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।